देखिए क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को 8 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम रखना है ए बी, और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर। इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पे क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा का रचना करना है, और इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा का क्या करना है, रचना करना है। तो चलिए आइए सब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक स्केल लेके 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड को खींच लेंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड यहाँ पे हम खींच लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हम खींच लेंगे और उसका नाम देंगे यहाँ पे ए और बी। इस बिंदु को देते हैं ए और इस बिंदु को लिख लेते हैं बी। और ये कितना लंबा था, 8 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। फिर क्या बोलता है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, ए को अब केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। तो पहले खोल लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे खोल चुके हैं। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, हम लोगों को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है ए को केंद्र मानकर। ठीक है, अब कहता है कि बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो हम लोग 3 सेंटीमीटर पहले खोल लेते हैं प्रकाल को। अब बी के पास रखेंगे और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। यहाँ बी के पास रखना है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेना है, खींच लेंगे। उसके बाद कह रहा था कि प्रत्येक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा का रचना करना है। तो क्या करते हैं, अभी हम प्रकाल को आधा से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, आधा से ज़्यादा, देखिए ये जो 8 सेंटीमीटर है ना, इसका आधा 4 होगा, तो 4 से ज़्यादा खोल लेंगे। यानी यहीं पे देखिए आधा से ज़्यादा खोल लेना है और ऊपर में एक चाप मारना है और नीचे में एक चाप मारना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी त्रिज्या का लेके बी ए केंद्र पे रखेंगे, ए वाले केंद्र पे, और फिर से ऊपर भी चाप मारेंगे और नीचे भी चाप मारेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चाप ऊपर वाला कट नहीं रहा है, तो फिर से बी के पास हम लोग रखेंगे और इसको काटेंगे। ठीक है, काटने के बाद क्या करना है कि इस बिंदु को, यहाँ पे देखिए एक बिंदु है और इस नीचे वाले बिंदु पे मिला देंगे। ठीक है, यानी यहाँ ध्यान दीजिए एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे कटान बिंदु, इसको क्या करना है कि मिलाना है। ठीक है, तो स्केल की मदद से हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे एक देखिए रेखा खींच लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कटेगा, यहाँ पे देखिए ये रेखा को काट रहा है, ए बी रेखा को, वहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे एम। ठीक है, एक बिंदु हम लोग एम ले लेंगे। अब बिंदु लेने के बाद क्या करना है कि एम बिंदु से, देखिए यहाँ पे एम बिंदु है, एम बिंदु से ए को दूरी को हम लोग मापेंगे। ठीक है, एम बिंदु से ए वाला जो बिंदु है उसको मापेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, हम लोगों को एक वृत्त खींचना है। अब यहाँ पे हम एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसे एक वृत्त खींच लेंगे, और वृत्त खींचने के बाद क्या करना है हम लोगों को, आप एग्जाम में पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, हम लोग को पेन से नहीं एग्जाम में बनाना है, बल्कि पेंसिल से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग वृत्त खींचने के बाद क्या करना है कि देखिए ए को केंद्र मानकर और बी को, यानी देखिए यहाँ से इस पे हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो एक ये बिंदु हो गया, एक यहाँ पे बिंदु, और इस वाला वृत्त में देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो ये और ये, इस सभी का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि इसका लिख लेते हैं एल, इसका लिख देते हैं ओ। ठीक है, यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, और यहाँ लिख देते हैं जेड। ठीक है, अब देखिए ये बी को केंद्र मानकर एल, यानी बी से एल तक एक स्पर्श रेखा खींचेंगे हम लोग, बी से एल तक एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और फिर बी से एक्स तक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम खींच लेते हैं। अब क्या करना है कि ए से ओ के ओर स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इधर से खींच लेंगे, और उसके बाद क्या करना है कि ए से फिर जेड बिंदु को मिलाएंगे, तो एक और स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक, यानी हर वृत्त के, देखिए इस वृत्त का केंद्र से दूसरे वृत्त पे देखिए स्पर्श रेखा है कि नहीं, देखिए
स्पर्श रेखा खींचा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रचना का चरण लिखना चाहते हैं तो आप रचना का चरण लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप ये वाला रचना करके आइएगा तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। यदि आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है।